40 तक हो गया था। चालीस तक हो गया था नहीं? 41 से बाकी है। इधर टाइम खत्म हो गया था। इधर आगे नहीं बनाए थे हम? चालीस से बोलेंगे 50 तक। चालीस से 50 तक 42 नंबर। ये लगता बता दिए थे। किस धन पर, धन मालूम नहीं है, किस धन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 400 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो 400 रुपया मूलधन का तुलना मूलधन से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 10 का स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव, 10 दूनी 20, हासिल 21, दशमलव के बाद 0 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर। तो अब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसके बारे में क्या कह रहा है? तो किस धन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 400 रुपया पर 10% 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज का आधा होगा, इसका आधा यानी इतना। अब ये जो आपका है ना साधारण ब्याज, इतना कहलाएगा। किस धन पर? तो अब बोलिए साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज की दर से, तो 8% की दर से 3 साल के लिए, तो 8 तिया 24। मूलधन पूछ रहा है तो 100 से गुना, 2 शून्य से 2 शून्य, 4 से काटेंगे 6, तो बोलिए 2 से कटेगा 50, 2 से कटेगा 25, 2 से कटेगा 3 और 3 से कटेगा 7, तो 25 साते 175, 25 साते 75 यानी 175। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। 42 के बाद अगर कहीं अटक गए हैं तो बताइए। 42 के बाद 43, 43 44 करा एक राशि में, एक सेकंड, हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 43 नंबर। एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर
40% की वृद्धि होती है। एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि, तो ब्याज RT%, R इंटू टी, तो समय 8 है तो कैसे गुना करें कि 40 हो जाए 5 से, यानी ब्याज की दर होगा 5%। तो 8 साल में 8 पंचे 40। उसी दर पर 2 वर्ष में उसी दर पर यानी 5% दर पर 30,000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 30,000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 30,000 रुपया मूलधन है तो मूलधन का तुलना मूलधन से। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 5% की दर से 2 साल के लिए। तो हम बोलेंगे 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 5 दूनी 10, यानी 10.25 से गुना, दशमलव हटाएंगे 2 बार तो हो गया आपका 4 शून्य। तो 3 पचे 15 के 5 बाकी 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 गुने 0 0, 3 इकाई 3, तो 30,175, 30,175 इस तरह से हो जाएगा। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण, अच्छा 44 भी कोई पूछ रहे थे, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर से 100% की वृद्धि होती है, तब बोले ब्याज RT% होता है। तो R इंटू टी, R मालूम नहीं, R% मान लिए, और इधर 100% की वृद्धि, परसेंट से परसेंट, 4 से 2 और 4 से कटेगा 25, तो R बराबर हो गया 25/2 यानी 12.5%। तो अब आपसे कह रहा है समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद इतना रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इतना रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 12.5% की दर से 2 साल का CI। तो अब 12.5% की दर से निकालेंगे तो ऐसे दिक्कत है, तो फ्रैक्शन वाला रूल से निकालना पड़ेगा। 12.5% का मतलब 1/8, तो मूलधन है 8, ब्याज है 1, तो मूलधन 9, तो 8 तो इधर 9, समय 2 साल है तो पावर 2 कर लेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। फ्रैक्शन वाला बताएंगे तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। और उधर आपसे दिया हुआ है ये मूलधन, इतना रुपया का चक्रवृद्धि है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, चक्रवृद्धि ब्याज तो 64 से हो गया 81, यानी कितना बढ़ा? तो 6 1 7 10 17, 8 8 64, अब यहाँ 1 बचा, 8 से कटेगा 1000 है, तो 8 इकाई 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40, तो हो गया 17 पचे 85 के 5 बाकी 8, 17 दूनी 34 और 8, 34 8 42 के 2 हासिल 4, 17 इकाई 17, 17 और 4 21, तो ये हो गया 2125, इस तरह से हो गया 2125। नेक्स्ट, फ्रैक्शन वाला भी नहीं बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, डरिएगा नहीं। इसके बाद कोई 45 नंबर भी पूछ रहे हैं, 45 नंबर लगता है इधर बता दिए थे, करा कि अच्छा होमवर्क नहीं करवाए थे, ठीक। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 4 रुपया। करा किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 4। तो उधर बोलिए एक ही स्टेप होता है, 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक के बाद दशमलव। अब करा बाद धनराशि क्या है, तो जल्दी से 100 से गुना, दशमलव हटाएंगे 2 गो शून्य, 4 से काटेंगे 4 और 4 से काटेंगे 25, तो हम बोले ये आपका हो गया 2500, आंसर हो गया 2500। 45 के बाद आगे 53 नंबर, चलिए कोई 53 नंबर पूछ रहे हैं।
यह है 53। अच्छा, अर्धवार्षिक संयोजन आ गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ब्याज के दर 8% वार्षिक है। अब हम बोले दर, ऐसे लिखे, अर्धवार्षिक संयोजन वार्षिक संयोजन तिमाही संयोजन छमाही संयोजन। चलिए, दर और समय। हम बोले दर दिया रहेगा 8% वार्षिक, समय आपका दिया रहेगा टी वर्ष। दर 8% वार्षिक, समय टी वर्ष। तो अर्धवार्षिक संयोजन होता है ना, तो हम बोले किसी को 12% वार्षिक ब्याज के दर से उधार दिया, यानी 1 साल के लिए 12%। तो आधा साल कहेंगे तो दर आधे ना होगा, तब 12 का आधा 6%, तो 6 अच्छे बार। तो हम बोले वार्षिक है, 1 साल के लिए 12%, तो अर्धवार्षिक होगा तो 6%, यानी दर आधा। और हम बोले कि समय आपका दिया रहेगा 12% की दर से 1 बरस के लिए, तो अर्धवार्षिक में दर आधा हो जाएगा, समय 2 बार हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष का मतलब होता है 12 महीना, तो 6 महीना पर हिसाब होगा, तो एक ही साल में 2 बार हिसाब होगा। तो अर्धवार्षिक संयोजन का मतलब होता है कि आधा आधा साल पर, यानी 6 महीना पर संयोजन होना। तो समय 1 साल रहेगा तो साल भर में 2 बार हिसाब किताब होगा, तो समय होता है जो दुगना हो जाता है। तो यहाँ टी वर्ष है, तो यहाँ 2t वर्ष नहीं बोलेंगे, इसको अवधि बोलेंगे। हम बोले समय अगर 1 वर्ष दिया हुआ है तो 1 वर्ष 1 वर्ष रहेगा, लेकिन 1 वर्ष में कई बार हिसाब किताब करेंगे, तो 6 महीना पर 2 बार हो गया, तो हम बोलेंगे 2 अवधि। तो हम बोलेंगे कि समय 1 साल है तो 2 अवधि, छमाही संयोजन है तो 1 साल में 2 बार हिसाब किताब करेंगे, यानी 2 अवधि। समय 2 साल रहेगा, छमाही संयोजन रहेगा, तो 2 साल में 4 बार हिसाब किताब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोले कि 8% की दर से टी वर्ष, तो समय आपका 2 अवधि। अर्धवार्षिक संयोजन है, तो अर्धवार्षिक संयोजन होने पर हम बोले कि समय दुगना हो जाता है, तो टी वर्ष है तो इधर 2t अवधि। अगर 2 साल रहता तो 4 बार, यानी 2 गुने 2। अगर 3 साल रहता था 2 गुने 3, 4 साल रहता था 2 गुने 4। उसी तरह से समय दोगुना और दर आधा। अगर दर 12% रहेगा तो 1 साल में 12%, आधा साल में तो आधे ना वसूलेंगे, तो 6%। तो दर है जो आधा हो जाता है, इतना परसेंट प्रति छमाही, प्रति छमाही। हम बोले तिमाही संयोजन होने का मतलब 3-3 महीना पर हिसाब किताब करना। तिमाही संयोजन का मतलब 3-3 महीना पर हिसाब किताब करना। तो 1 वर्ष का मतलब 12 माह, तो 12 माह में 3-3 महीना पर हिसाब किताब करेंगे तो कै बार करेंगे, 3 से भाग दीजिए, 4 बार, यानी समय में 4 से गुना करेंगे, तो 4t अवधि। और बोलेंगे कि दर आपका 1 साल के लिए है, 3-3 महीना पर तो 3 से भाग दे देंगे, तो दर आपका हो जाएगा। अब हम बोले कि यहाँ पर 3-3 महीना पर हिसाब किताब का मतलब साल भर में 4 बार, इसलिए अब यहाँ पर दर में 4 से भाग पड़ जाएगा, तो इतना परसेंट प्रति तिमाही, इतना परसेंट प्रति तिमाही। आगे चौमाही संयोजन का मतलब होता है कि समय 1 वर्ष है
तो एक साल में 12 माह होता है, तो चौमाही संयोजन का मतलब 4-4 महीना में हिसाब किताब करना। तो बोलिए 12 महीना में कै बार 4-4 महीना पर हिसाब किताब करिएगा तो होगा 3 बार। तो चौमाही संयोजन का मतलब यहाँ पर दर में 3 से भागा। क्यों? तो चौमाही का मतलब 4 से भागा नहीं, चौमाही का मतलब 4 बार हिसाब किताब पड़ेगा। तो 4 बार हिसाब किताब होने का मतलब, सॉरी, चौमाही संयोजन होने का मतलब 4-4 महीना पर हिसाब किताब। तो 4 महीना पर हिसाब किताब होगा तो एक साल में 3 बार, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इतना बट्टा 3% प्रति चौमाही। और यहाँ पर आपका हो जाएगा समय, तो 4-4 महीना पर करेंगे तो 3 बार, यानी 3T अवधि। बस इस तरह से ध्यान देना है। हम बोले दर है 1 साल के लिए, लेकिन आधा साल के लिए आधा, अर्धवार्षिक यानी 6 महीना पर हुआ है, तो 6 महीना का मतलब साल भर में 2 बार, तो 2 से भागा। तिमाही का मतलब साल भर में आपका 3-3 महीना पर 4 बार हिसाब किताब करना, 4 से भागा। चौमाही संयोजन में मतलब 3 बार हिसाब किताब करना, तो 3 से भागा। तो अब ये बात आपको ध्यान रखेंगे कि वार्षिक संयोजन दिया रहे और अर्धवार्षिक दिया रहेगा तो दर का आधा, समय को दोगुना। तिमाही संयोजन का मतलब 1 साल में 4 बार, तो समय में 4 से भाग, सॉरी, दर में 4 से भाग, समय में 4 से गुना। चौमाही संयोजन का मतलब होता है 4-4 महीना पर, तो साल भर में 3 बार संयोजन होना, तो दर में 3 से भागा और समय में 3 से गुना। तो ये आपको ध्यान रखना है। करा किसी राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए कर्ज पर देने से वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजन के आधार पर प्राप्त ब्याजों में 13 रुपये का अंतर है। वार्षिक संयोजन और अर्धवार्षिक संयोजन के आधार पर करा किसी राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए कर्ज पर देने से वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजन के आधार पर ब्याज का अंतर। तो 20% की दर से 1 साल के लिए वार्षिक संयोजन होगा तो 1 साल के लिए तो 20% रह जाएगा, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजन होगा तो दर आधा यानी 10% और समय दोगुना यानी 2 अवधि, तो 10% की दर से 2 साल के लिए। तब बोलेंगे 10 का स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 1, 10 दूनी 20 और 1 21। तो अब हम बोले 21 में से 20 को घटा देंगे तो बच जाएगा। अंतर तो कह रहा था, निकालना है उसको गुना, और वह राशि क्या है यानी मूलधन, तो 100 से गुना यानी 1300। इस तरह से आप दे देंगे। एक आप बनाइए। वही माथा किसी राशि का 12% वार्षिक के दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपया है। किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 है। तो 12% की दर से 1 साल के लिए तो 12% रहेगा। अर्धवार्षिक संयोजन में दर आधा, समय दोगुना, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 अंक के बाद दशमलव 6 दूनी 12,
तब इन दोनों का अंतर तो 0.36 निकालना, उसको गुना करेंगे तो कह रहा वह राशि क्या है, तो मूलधन, तो 100 से गुना, दशमलव हटाइए तो ऊपर में 2 गो शून्य डालिए, 36 से 36, अब ये आपका हो गया 10,000। इस तरह से हो जाएगा। चलिए आगे नंबर लिखेंगे। बामन बता दीजिए, तो आगे बढ़ के अब पीछे आइए। अब वहां चल जाते हैं, तब है अब यहीं पे आया है, क्या करेगा। सब पढ़ते पढ़ते लगता है कि कहाँ घोलट जाता है चोट्टा कहीं का, माथा के दर्द आदमी समझ में नहीं आता है। जब हम आगे बता रहे थे 3 गो 4 गो बताया तो कहाँ चल जाते हैं। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज में 10 रुपया ज़्यादा है। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज़्यादा है। यानी SICI का अंतर तो 5% की दर से 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव, एक ही स्टेप तो है। मूलधन तो 100 से गुना, दशमलव हटाएंगे 2 गो शून्य, 25 से कटेगा 4 बार, तो आंसर हो गया 4,000। कहता किधर हो गया, कहता 54 के बाद आगे बढ़ेंगे 55। करा एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 रुपया बढ़ जाते। इधर बोलिएगा 1 वर्ष के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देगा, चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर, तो 1 साल के लिए 18% और अर्धवार्षिक संयोजन होने का मतलब है कि दर हो जाएगा आधा, समय दोगुना, तो 9% की दर से 2 साल के लिए, तो 9 का स्क्वायर 81, 2 अंक के बाद दशमलव, 9 दूनी 18, तो इधर हो गया इतना और इतना में अंतर है 0.81 का, निकालना उसको गुना, तो करा उधार दी गई धनराशि क्या थे, उधार दी गई धनराशि तो 100 से, तो इस तरह से आप जल्दी से इसको कर देंगे। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 2 गो शून्य, काट छाट कर दीजिएगा, जो भी आएगा दशमलव हटाइए, 2 गो शून्य डालिए और काटिए। कै बार कट रहा है, 4 बार, तो 4 पर 4 शून्य, तो हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़िए। 55 के बाद 55 के बाद 59 करा 20,000 रुपया पर 40% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 20,000 रुपया ये मूलधन है, 20,000 रुपया पर 40% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, तो अर्धवार्षिक संयोजन होगा तो 1 वर्ष, दर हो जाएगा आपका अर्धवार्षिक संयोजन में आधा 20%, और समय आपका हो जाएगा 2 अवधि, 2 वर्ष नहीं बोलेंगे, 2 अवधि, तो मूलधन का तुलना मूलधन से 20% की दर से 2 अवधि के लिए, 20 का स्क्वायर 400, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 4, 20 दूनी 40 और 4 44, दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, यानी 44 दूनी 88, 88 पर 2 शून्य, तो आपका हो गया 8800, ये हो गया। नेक्स्ट हो गया, उधर 3 साल के लिए है। सेक्शन बी अभी कुछ नहीं ना बताए हैं, आज छोड़ देते हैं, कल बताएंगे, आज प्यारे छोड़ देते हैं, अगला क्लास में 3 साल वाला बताएंगे, आज 15 मिनट पहले छोड़ रहे हैं। देखिए इस समय इन लोगों को लेट हो जाता है, बोल रहे हैं
तो 7 से 8 एडवांस मैथ चल रहा है ना, लेकिन स्ट्रीमिंग हटता है। एक ही में वीडियो बनना तो ठीक बात नहीं है, अलग बनना चाहिए। तो अब जैसे ही इसका स्ट्रीमिंग हटता है ना, तो इसमें 5 मिनट आपको हटाने में टाइम जाता है, 5 मिनट ऐड करने में, 5 मिनट लोग को जुड़ने में भी तो लगता है ना। तो बीच में कम से कम 15 मिनट का फासला होना चाहिए। तो 8:15 मान के चलिए, 8:30 बजे से जुड़ जाइएगा ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, अच्छा रहेगा। 8:15 बजे से 9:15 बजे तक ख़त्म कर लें, क्योंकि इन लोग को आने जाने में दिक्कत हो जाता है। बोल रहे हैं तो फिर 9:30 बजे टूटेगा। चलिए 15 मिनट पहले एडजस्ट कर लेना पड़ेगा इसको। तो कल से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमको दिक्कत नहीं है। तो इन लोग को बरसात का भी दिन है, आज बारिश हुआ खूब, थोड़ा सा इसीलिए बोल रहे हैं कि सर रात में दिक्कत हो जाता है। तो इसको यहीं पे थोड़ा सा 15 मिनट यहाँ एडजस्ट करके तुरंत स्टार्ट कर देंगे। ये रोकना ज़रूरी है, नहीं तो डायरेक्टे चलाते चल जाते। लेकिन कुछ लोग हैं कि एडवांस मैथ वाला रिवीजन करेंगे, बाद में देखेंगे, तो एक साथ रहेगा तो हौच पौच हो जाएगा। इसलिए एक में तो ये रहना अच्छा बात नहीं है, इसलिए बीच में तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के बाद वहाँ पर आपका लाइव को हटाने में लग जाता है समय, सेटिंग करने में। फिर 5 मिनट अगला बैच को लगाने में लग जाता है, लैपटॉप पर सेटिंग करने में। अब 5 मिनट आप सब जुड़िएगा ना, जैसे यहाँ स्टार्ट हुआ तो 5 मिनट तक लोग जुड़ते रहते हैं। तो यह इसलिए फिर कल से ये एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आज भर इतना ही। तो हम लोग ये कर लिए थे ना, कुछ बचल भी था थोड़ा सा। ओ 20 शुरू से होगा। इसका कंसेप्ट बताएं कि नहीं? चलिए पहले डायरेक्ट वाला सब बता देते हैं, फिर फ्रैक्शन वाला बता देंगे, नहीं तो फिर माथा के दर्द हो जाएगा। बस 2 को मेथड जानना, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें 20-22 को मेथड है, कितने माथा पकाते रहिएगा। और ये सबसे सुपर डुपर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए। पहले साल यानी बोलेंगे पहले वर्ष का CI, तो दर R% था तो ये हो गया। दूसरे वर्ष का CI तो R% प्लस R% का R%, यही ना था। परसेंट का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए बोले R प्लस R² बट्टा 100, परसेंट कॉमन ले लिए, दोनों को जोड़ दिए तो 2 वर्षों का CI, दोनों को जोड़ देंगे R2R प्लस R² बट्टा 100%। तीसरे वर्ष का CI उसी तरह से निकाल लेंगे, इतना का R%, फिर इतना का R%, ये तीसरा का साल वाला, पहला दूसरा तीसरा सबको जोड़ देंगे, हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 3R प्लस 3R² बट्टा 100 प्लस R³ बट्टा 100 का स्क्वायर, इतना %। तो अब यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं जिस तरह से अभ्यास करवाए थे। तो ऊपर में हेडिंग होगा ओनली फॉर 3 इयर्स। तो अब ध्यान देंगे, दर आपका है R%, और बोलेंगे SI, बोलिए CI, SI CI का अंतर, SI और CI का अंतर। ये रहा। दर है R%, तो 3 साल का SI तो RT% यानी 3 × R, 3R%। CI तो 3R प्लस 3R² बट्टा 100 अब प्लस R³ बट्टा 100 का स्क्वायर, इतना %। CI SI का अंतर, तो इसमें से ये घटा देंगे तो ये वाला कैंसिल, सिर्फ इतना बचेगा। तो 3R² बट्टा 100 प्लस R³ बट्टा 100 का स्क्वायर, इतना %। अब प्यारे जल्दी से आपको
अब प्यारे जरा ध्यान देंगे, अब इसको बारी बारी से करते हैं। 1% की दर से, 2% की दर से, 3% की दर से, 4% की दर से, ऐसे ही सबको कितना करते रहे? बोले 10% की दर से, 9% की दर से, 8% की दर से, 7% की दर से, 6% की दर से। ये को 5 क्यों बचेगा? थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। बोले 3% की दर से, 4% की दर से, 5% की दर से, 6% की, 7, 8, 9, 10। चलिए अब इससे नीचे जगह नहीं है, लग रहा अच्छा। तो देखिए हम बोले 5% की दर से 3 साल का एस आई तो 5 तिया 15%। हम बोलेंगे सी आई तो बोलेंगे पहले क्यू करिएगा, और हम बोले यहाँ पर बट्टा में 2 गो शून्य है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 4 शून्य है, तो एलसीएम में 4 शून्य, यानी हर हाल में 4 अंक के बाद दशमलव। हर हाल में बट्टा में 4 गो शून्य होगा, यहाँ 4 शून्य, 2 शून्य, 1 शून्य, एलसीएम लेंगे 4 शून्य, यानी 4 शून्य के बाद ही दशमलव जाएगा। तो दशमलव और परसेंट का काम हो गया। जब भी लिखिएगा तो हर बार 2 अंक लिखिएगा। जब भी लिखिएगा तो हर बार आपको 2 ही अंक लिखना है। जब भी लिखेंगे प्यारे तो हर बार आपको 2 अंक लिखना है। फिर से हम बोले इसको कैलकुलेट करेंगे तो बट्टा में 1, बट्टा में 100, बट्टा में आपका 100 का स्क्वायर यानी 4 शून्य, एलसीएम लेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव जाएगा। 1, 2, 3, 4, 4 अंक के बाद दशमलव। दशमलव और परसेंट का काम हो गया। जब भी लिखेंगे तो हर बार 2 अंक लिखेंगे। अब जल्दी से कैलकुलेट करिएगा तो थोड़ा स्टाइल में ध्यान दीजिएगा। पहले क्यों, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, बस हो गया। पहले क्यों, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, फिर डायरेक्ट 3 से गुना। तो पहले क्यों करेंगे, 5 का क्यों 125, हासिल बच गया 1। स्क्वायर करके 3 से गुना, 5 का स्क्वायर 25 तिया 75 और हासिल 1 76। अब जरा ध्यान देंगे, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, 5 तिया 15, यानी 5% की दर से 3 साल का सीआई तो 15.7625। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। उसी तरह से प्यारे 4% की दर से कहेगा 3 साल का एस आई तो सीधा 4 तिया 12%। सी आई कहेगा तो पहले क्यों, 4 का क्यों 64, जब भी लिखेंगे 2 अंक। अगला बार में स्क्वायर करके 3 से गुना, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 4 अंक के बाद दशमलव, लास्ट में डायरेक्ट 3 से गुना, 4 तिया 12। इस तरह से कर लेंगे। 1% की दर से 3 साल के लिए एस आई तो 3 इकाई 3%। सी आई कहेंगे तो पहले क्यों करेंगे, 1 का क्यों 2 अंक बनाने के लिए शून्य, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 1 का स्क्वायर 1, 1 तिया 3। आप बोलेंगे 4 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक बनाने के लिए शून्य। आप बोलेंगे 1 तिया 3, तो जल्दी से इतना परसेंट। 2% की दर से 3 साल का एस आई तो 3 दूनी 6%। सी आई कहेंगे तो 2 का क्यों 8, 2 अंक बनाने के लिए शून्य, स्क्वायर करके 3 से गुना, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, 4 अंक के बाद दशमलव, डायरेक्ट 3 से गुना तो 2 तिया 6, इतना परसेंट। इस तरह से कर लेंगे। उसी तरह से ये भी, चलिए अब बड़ा वाला करते हैं। 9% की दर से 3 साल का सी आई तो 9 तिया 27%, सॉरी एस आई तो 9 तिया 27%। सी आई तो 9 का क्यों 729, 2 ही अंक लिखेंगे, हासिल 7, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 9 का स्क्वायर 81 तिया तो 80 तिया, 8 तिया 24, 240, 1 तिया 3, 243 और हासिल 7, 250, हासिल बच गया 2, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, 9 तिया 27, 2 29। हम बोले 8% की दर से 3 साल का एस आई तो 8 तिया 24%। सी आई तो 8 का क्यूब 512, हासिल बच गया 5, स्क्वायर करके 3 से गुना, 8 का स्क्वायर 64 तिया तो 60 तिया, छोटिया 18 180 और 4 तिया 12 180, 12 92 और हासिल 5 97, हासिल बच गया
एक, एक ना, फिर डायरेक्ट 3 से गुना 8 या 24 है 1 25, इस तरह से कर लीजिएगा सबको। अब सी आई एस आई का अंतर था, 2 ही स्टेप जाना है, पहले क्यों फिर स्क्वायर करके 3 से गुना। चलिए 1 का क्यों 1, 2 अंक बनाने के लिए 0, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 1 का स्क्वायर 1, 1 तिया 3। अब आप जब भी लिखेंगे 2 अंक, इस तरह से 2 ही स्टेप जाना है। 2% की दर से 3 साल का CISI का अंतर था, 2 का क्यू 8, 2 अंक बनाने के लिए 0। अगला स्टेप में 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 4 अंक के बाद दशमलव। 4% की दर से 3 साल का CISI का अंतर, तो 4 का क्यू 64, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48। उसी तरह से 5% की दर से 5 का स्क्वायर 125, हासिल बच गया 1, 5 का स्क्वायर 25 तिया 75 और हासिल 176। उसी तरह से 9% की दर से, तो 9 का क्यू 729, हासिल बच गया 7। अब बोलेंगे स्क्वायर करके 3 से गुना, तो 9 का स्क्वायर 81 तिया, तो 80 तिया 8 तिया 24, 240, 1 तिया 3 243 और हासिल 7 250, 2 अंक है फिर। तो अब आपका 4 अंक के बाद सीधा दशमलव, इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये प्यारे 3 साल के लिए आप इस तरह से घर पर अभ्यास कर लेंगे। एक लिख रहे हैं लाइव रुक रुक कर चल रहा है, यहाँ नेट सही से चल रहा है, चलिए ठीक। तो अब इस तरह से आप जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए ये हुआ, अब क्वेश्चन पर आइए और मार के धक धका दीजिए। चलिए भागिए, एकदम भागिए, चलिए भागिए, भागिए जल्दी जल्दी, दोनों पैरवा से भागिए। बोलिए 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 1000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 1000 मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से, 10% की दर से 3 साल का CI, तो 10 का क्यों होता है 1000, 2 अंक जब भी लिखेंगे 2 अंक, हासिल 10, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 10 का स्क्वायर 100 तिया 300 और हासिल 10, 310, हासिल बच गया 3, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, 10 तिया 30 और हासिल 3 33। दशमलव के बाद 0 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर। आप बोलिए CI पूछ रहा था तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 10, तो ये 3 गो से 3 गो खत्म, तो आपका आंसर हो गया 331। नेक्स्ट आइए आगे, लिखा है कोई धनराशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया तथा ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता। प्रति वर्ष संयोजन का मतलब प्रत्येक वर्ष हिसाब किताब करना, और ऐसा होता है कब, जब CI रहता है तब। तो कह रहा है यदि कुल चक्रवृद्धि ब्याज 2522 है। अब बोलिए CI का तुलना CI से 5% की दर से, तो 15.7625 निकालना है, उसको गुना करिए। धनराशि क्या है तो जल्दी से 100 से गुना कर दीजिए, बस इस तरह से फटाफट आगे बढ़िए। नेक्स्ट करा किसी राशि पर 2% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपया है। तो अब बोलिए CI का तुलना CI से कर दीजिएगा, तो 2% की दर से 1 साल के लिए, तो बोलिएगा CI 2 ही होगा, क्योंकि 1 साल के लिए SI हो या CI बात बराबर। उसी राशि पर उसी दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो CI पूछ रहा है, CI से गुना, तो पहले 2 का क्यू 8, 2 अंक बनाने के लिए 0, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, 2 तिया 6, यानी मार दीजिए आंसर फटाफट, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आइए। लिखा हुआ एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपया बचाता है, हर वर्ष के अंत में 2000 रुपया बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास होंगे, यानी कितने रुपए होंगे, यानी मिश्रधन। तो मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से करिएगा, और आपसे मिश्रधन पूछ रहा है, तो 5% की दर से 3 साल का CI तो होता है 15.7625, और मिश्रधन कहेगा तो 100 जोड़ देंगे तो 115.7625। अब जल्दी से आप गुना कर दीजिए, आपका काम खत्म। नेक्स्ट समझ में आ रहा है ना सर, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, तो कैलकुलेशन आप घर पर अभ्यास करिए। कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है तो कैलकुलेशन का भरपूर घर पर धका धक एकदम धूक दीजिए, एकदम धुआं धुआं उड़ा दीजिए। खूब अभ्यास लिख के करिए, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए, दिन भर भोरे से लेके रात तक कैलकुलेशन करिए, एकदम धुआं धुआं उड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से इतना रुपया हो जाती है। करा यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 10% ब्याज की दर से
कह रहा इतना रुपया हो जाती है मतलब मिश्रधन है। मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से, तो 10% की दर से 3 साल का CI 33.1। नहीं समझ में आया, करते हैं। 10 का पहले क्यों करिएगा तो 1000, दो जब भी लिखेंगे 2 अंक हासिल, बच गया 2, बोलिए 10। फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 10 का स्क्वायर 100 तिया 300 और हासिल 10, 310 हासिल बच गया 3। फिर डायरेक्टे 3 से गुना, 10 तिया 30 और 3 33। दशमलव के बाद जीरो का कोई इज्जत नहीं होता, इसलिए सब जीरो हटा दीजिए। अब बोलिए ये मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से, तो बोलिए इस CI में 100 जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो गया। निकालना है उसको गुना करिएगा, तो राशि क्या है यानी मूलधन पूछ रहा है, तो जल्दी से 100 से गुना कर दीजिए। नेक्स्ट, इसी तरह से प्यारे ये सब बन जाएगा, ये सब बन जाएगा, सब बनेगा। लिखा है किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 है। SI का तुलना SI से 5% की दर से 2 साल का 5 दूनी 10। पूछ रहा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो बोलेंगे 15.7625। बस जल्दी से काट छाट कर दीजिए, कहानी खत्म है। नेक्स्ट, इसी तरह से इन सब प्रश्न को उड़ा दीजिएगा। आइए आगे, लिखा हुआ है करा एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होता है। साधारण ब्याज पर कह रहा है 40% की वृद्धि। 8 साल में 40% यानी RT है 40। 8 साल में 40, तो दर कितना रखेंगे कि 8 गुना करें कि 40 हो जाए, तो सीधा 5% की दर से, तभी ना 8 पंचे 40 होगा। 40% होने के लिए 8 में कैसे गुना, 5% से, यानी दर है 5%। उसी दर पर 3 वर्ष में इतना रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कह रहा उसी दर पर 3 वर्ष में इतना रुपया का मतलब ये मूलधन है। मूलधन का तुलना मूलधन से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 5% की दर से 3 साल का CI 15.7625। ये दशमलव नहीं है, 15.7625। अगर दिक्कत है तो निकालते हैं। 5% की दर से 3 साल का, पहले 5 का क्यों 125 हासिल 1, बोलिए स्क्वायर करके 3 से गुना, 5 का स्क्वायर 25 अतिया 75 हासिल 1 76। आप बोलेंगे 5% की दर से 3 साल का तो 15, वही ना लिख रहे हैं 15.7625। एकदम मार के धक धका दीजिए, सब खत्म। नेक्स्ट, इसी तरह से प्यारे आगे आइए, ये रहा, ये आपका क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शन है लिखा हुआ है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपया के, यानी 8000 क्या है मूलधन, मूलधन का तुलना मूलधन से करा 3 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो 5% की दर से 3 साल का CISI का अंतर, तो पहले 5 का क्यों करेंगे 125, इसमें 2 ही स्टेप होता है, हासिल बच गया 1, स्क्वायर करके 3 से गुना, 5 का स्क्वायर 25 तिया 75 और हासिल 1 76, 2 ही स्टेप होता है। तो बोलेंगे आप सीधा बोलेंगे 0.7625 से गुना, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में बोलेंगे 4 शून्य आएगा, तो 3 गो से 3 गो इधर उड़ा दीजिए, फिर 3 गो बच गया, गुना करिए, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, काम खत्म। नेक्स्ट, आगे आइए, इसी तरह से इन सब प्रश्न को रगड़ दीजिएगा, सब बन जाएगा, सब बनेगा। इस तरह से सारे प्रश्न को रगड़ डालिए। आगे आइए, रुक जाए तो मोबाइल को पटक डालिए, खत्म, सब खत्म। आगे आइए, करा 2000 रुपया, यानी ये मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से 2000 रुपया पर 40% की दर से वार्षिक चक्रवर्धित किए जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो बोलिए 40% की दर से चक्रवृद्धित किए जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर ज्ञात करें। तो प्यारे 3 साल का CI निकालिए और उसमें से 2 साल का घटा दीजिए, तो तीसरे वर्ष वाला निकल जाएगा। तो इस तरह से तीसरे वर्ष का निकलेगा, तो 3 साल का निकालिएगा तो पहले 40 का क्यों करिएगा, तो हम बोले 0 का क्यों करेंगे 3 शून्य, 4 का क्यों 64, तो हम बोले आपका इतना है, तो जब भी लिखेंगे हर बार 2 ही अंक लिखेंगे, हासिल बच गया 640। फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, तो बोलिए 40 का स्क्वायर, तो 1 शून्य के लिए 2 शून्य, 4 का स्क्वायर 16, 3 से गुना करेंगे 16 4800। तो आप बोलिए इसमें 4800 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 0 4 और ये हासिल बच जाएगा। बोलिए 8 6 14 के 4 हासिल 1 4 1 5।
अब हासिल बच गया 54, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, तो 40 तिया 120, 120 और 54 जोड़ दीजिएगा तो ये हो गया 4, और इधर हो गया 5 2 7, और इधर हो गया 1। अब बोलिए 3 साल का CI में से 2 साल का CI को घटा देना है तो तीसरे वर्ष का CI निकल जाएगा। तो जल्दी से 2 साल का CI निकालिए। तो पहले स्क्वायर 40 का स्क्वायर तो 1600, हासिल बच गया जो हम बोले कि पहले स्क्वायर फिर डायरेक्ट 2 से गुना, तो अब हासिल आपका बच गया 16, फिर 40 दूनी 80, 80 और 16, 80 10 90 अच्छो 96। अब हम बोले ये घटा दीजिएगा, तो अब इतना को घटा देंगे, दशमलव के बाद 0 0 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर। तो बोलिए यहाँ बच गया 0 0 0, यहाँ बच गया 4, 1 10 4 14 में से 6 घटा देंगे 8, ये आपका बच गया प्यारे 16, 16 में से 9 घटा देंगे 7। तो जल्दी से आप 78.4 से गुना कर दीजिएगा, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में तो 3 शून्य हुआ, 3 गो से 3 गो खत्म, 2 6 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, तो 1568। इस तरह इसका और भी तरीका बताएंगे, हड़बड़ाइएगा मत। ये प्यारे 40% है, 40% को आप पढ़ेंगे 2/5, इस तरीका से फ्रैक्शन वाला से बनाएंगे, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, चिंता नहीं करिएगा। एक के बार में सारा मेथड बताएंगे तो खोपड़ी से बाहर निकल जाएगा, इसलिए डरिएगा नहीं। आगे भी हम बता रहे हैं और भी तरीका। जब किसी मेथड से लगे कि अब ये लंबा जाने वाला है, भारी है, तो वैसे स्थिति में फ्रैक्शन वाला रूल से करिएगा। एक ही बार में सब सिखाएंगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा। आगे कह रहा है किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का तुलना तीसरे वर्ष से, तो 3 साल का CI में से 2 साल का CI घटा देंगे, तीसरे साल का निकल जाएगा। तो 3 साल का CI 33.1, नहीं समझे निकाल देते हैं। पहले 10 का क्यों 1000, जब भी लिखेंगे 2 अंक, हासिल बच गया 10। फिर बोलिए 10 का स्क्वायर 100 तिया 300 और हासिल 10, 310, 4 अंक के बाद दशमलव, हासिल 3, 10 तिया 30 और 3 33। अब 3 साल का CI में से 2 साल का घटा दीजिए तो तीसरे साल का निकल जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव, हासिल 1, 10 दूनी 20 है 1 21, घटा दीजिए तो दशमलव के बाद ही 0 लिखिए या ना लिखिए, हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 में से 0 घटाए 1, 3 में से 1 घटाए 2, 3 में से 2 घटाए 1, तो CI का तुलना CI से यानी 12.1 से, तीसरे साल का CI का तुलना तीसरे साल के CI से निकालना, उसको गुना। मूलधन पूछा तो जल्दी से 100 से गुना कर दीजिएगा, मूलधन निकल जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? मार पीट का रूल, हद तरीके। यहाँ अभी मारपीट तो ऐसे ही धुआं धुआं उड़ रहा है, उसमें भी मारपीट की बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक आप होमवर्क बना के आइएगा, इससे आगे अभी बढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा प्यारे, इसलिए इतना तक बना लीजिए। फिर अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल, 3.25 साल, 4.25 साल, उसके बाद फिर फ्रैक्शन में रहेगा तो कैसे कैसे करिएगा ये सब सिखा देंगे। तो फिर CI इधर ख़त्म, फिर समय और दर निकालने के लिए एक दिन सीखना है, फिर इसका रफा दफा काम ख़त्म। चलिए जाइए। सेक्शन B में होमवर्क था, होमवर्क था ना, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक चलिए 1 से लेकर 10 तक प्रश्न संख्या 4 और 8, ये है आपका प्रश्न संख्या 4। लिखा है एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपया बचाता है।
और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। हम बोले कि कोई आदमी है जो पैसा कमाता है, टोटल जितना कमाता है उसमें से कुछ को खर्च कर देता है और कुछ पैसा को बचत करता है। तो जो खर्च किया खत्म, जो बचा वही ना भी उसके पास मूलधन है जिसको कि वो ब्याज पर लगा सकता है। तो कह रहा एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपया बचाता है। अब कह रहा है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। यानी इसके लिए मूलधन तो जो पैसा बचाया उसी को ना निवेश करेगा, तो यही मूलधन हो गया, जो बचत है वही मूलधन है। तो कह रहा है उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास होंगे, यानी 3 वर्ष के बाद कितने होंगे, मिश्रधन आपसे पूछ रहा है। तो मूलधन का तुलना मूलधन से मिश्रधन निकालना है। तो 5% की दर से 3 साल के लिए तो 15.7625, मिश्रधन तो 100 जोड़ देंगे तो 115.7625। नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, 5% की दर से 3 साल का CI, पहले क्यू फिर स्क्वायर करके घात से गुना, यानी 3 से गुना, फिर डायरेक्टे 3 से गुना। अब जब भी जाएगा तो 2 अंक लिखेंगे और 4 अंक के बाद दशमलव। तो हम बोले कि जल्दी से 5% की दर से 3 वर्ष का CI निकालेंगे। तो 5 का क्यू 125, जब भी लिखेंगे 2 अंक हासिल है। अगला बार में स्क्वायर करके 3 से गुना, 5 का स्क्वायर 25, 3 75 और हासिल 76, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर डायरेक्टे 3 से गुना, 5 3 15। तो CI इतना, मूलधन 100 तो मिश्रधन 100 इतना, 100 जोड़ देंगे तो ये मिश्रधन हो गया। अब जल्दी से काट छांट कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 के बाद कोई 8 नंबर पूछ रहे हैं, ये है आपका 8। करा उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसका 3 वर्ष में 7% की दर से साधारण ब्याज 18,900 रुपया है। साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से, तो 7 तिया 21 निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। तो 7% की दर से 3 साल का CI, 7 का क्यू 343, हासिल बच गया 3, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 7 का स्क्वायर 49 तिया। तो आप बोलेंगे 50 तिया 150, एक कम है तो 3 गुना में 3, लेकिन हासिल फिर 3 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 150। अब हासिल बच गया 1, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर बोलिएगा 7 तिया 21 और हासिल 1 बार, CI निकालना है तो इतना से गुना। इस तरह से आपका हो जाएगा 21 नामा नेवासिया से। अब हम बोले कि अब 9 तिया 27 इकाई अंक नहीं आया, क्या आया, वो लगभग में दिए हुए नहीं। तो दशमलव हटाएंगे तो 4 शून्य 2 गो इधर, तो अब इसको गुना करेंगे तो लगभग में आ जाएगा, 100 से भाग पड़ेगा तो दशमलव यहाँ जाएगा। एक्यूरेट नहीं है, लगभग है, तो गुना कर लीजिएगा। 90 से ना गुना करना है, भाग दे दीजिए, 100 से भाग देना दशमलव, 9 से गुना करिए, दशमलव 2 अंक बैठा दीजिए, जो लगभग में आएगा वही हो जाएगा। तो बैंक का रेलवे में भी लगभग पूछ दिया है, चलिए ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लगभग आपका बैंक में ज़्यादातर रहता है। चलिए आगे बढ़िए। 8 के बाद है 15, 8 के बाद आ गया 15 नंबर, ये है आपका 15। यदि एक निश्चित धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 90 रुपया है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 90 है। और उधर बोलिए 12% की दर से 2 साल के लिए, 12% की दर से 2 साल के लिए। तो आप जल्दी से बोलिएगा R स्क्वायर बट्टा 100 ना, हाँ या ना, R स्क्वायर बट्टा 100। तो बोलिए 12 का स्क्वायर 144, एक ही स्टेप है ना, निकालना उसको गुना। 3 वर्ष पश्चात उस धनराशि का मिश्रधन क्या है, तो बोलिएगा
3 वर्ष पश्चात उस धनराशि का मिश्र धन। तो 12 का क्यों आपका होता है, बोलिए 9200, 11 का 1331, 12 का 1700, बोलिए 28 ना। ला मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, मालूम नहीं है तो एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है, फ्रैक्शन में बदल के करेंगे। तो अगला स्टेप में फ्रैक्शन वाला जब सब बताएंगे ना, तो 12 का क्यों याद नहीं रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये आपका उसी मेथड से ज़्यादा आसान होगा, इस मेथड से बनाएंगे तो देखिए परेशानी क्या है, इसीलिए मेथड एक से अधिक जानना चाहिए। अब यहाँ कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला मेथड से आसान हो जाएगा, लेकिन चिंता नहीं करिए। अब हम बोले कि 3 साल के बाद मिश्र धन, तो 12% की दर से 3 साल का CI निकालना है। 12% की दर से 3 वर्ष का आपको CI निकालना है। तो पहले क्यों करेंगे, तो देखिए कितना कष्ट होगा। 12 का क्यों 1728 हासिल बच गया 17, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 12 का स्क्वायर 144 तिया। अब यहाँ कितना कष्ट है कि 144 तिया करेंगे, तो अब 150 रहता तो 3 से गुना करते तो 15 तिया 15 450, लेकिन 6 कम है तो 6 तिया 18 कम, उससे अच्छा है कि गुना ही कर लेते हैं। 3 चौ 12 के 2 हासिल 1, 3 चौ 12 1 13 के 3 हासिल 1। हम बोले 3 चौ 12 के 2 हासिल 1, 3 चौ 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 इकाई 3 1 4। अब इसको जोड़ेंगे हासिल तो 7 2 9 और 3 1 4, और इधर भी आपका हो गया 4। जब भी लिखेंगे 2 ही अंक ना, तो हासिल अब बचा कितना 4। अब हासिल 4, फिर डायरेक्टे 3 से गुना, तब 12 तिया 36, 36 और 4 40। तो अब ये आपका हो गया इतना, ये CI है। मिश्र धन कहेगा तो 100 जोड़ देंगे, तो 140.4928। अभी इतना से काम चलाइए, लेकिन जब फ्रैक्शन से करेंगे ना, ये कटेगा, दशमलव दे के 2 शून्य, 9 से कटेगा 16 और इधर फिर कट जाएगा, तो फिर आपका आ जाएगा। अंतर पूछ रहा है, क्या अंतर पूछ रहा है, ये तुलना करना ना अंतर से, जो दिया हुआ उसका तुलना उससे। तो वहाँ कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, तो 2 साल का SI/CI का अंतर क्या होता है, R²/100 ना, एक क्या स्टेप ना है। तब 12 का स्क्वायर 144 और 2 अंक के बाद दशमलव, अंतर का तुलना अंतर से मिश्र धन निकालना मिश्र धन से। लेकिन इसका दूसरा वाला मेथड बताएंगे तो उससे बहुत शॉर्ट बनेगा, इतना परेशानी नहीं है, इसलिए चिंता नहीं करना है। आगे हम इसका और भी मेथड बतला रहे, क्योंकि एक राउंड में ये सबको पहले इस मेथड से फिनिश कर देते हैं, तो वहाँ पर जब बताएंगे, जब आपको लगे कि कैलकुलेटिव है तो उस मेथड से कर लेंगे। चलिए आगे लिखिएगा, आगे बढ़िए। 15 से लेकर अंतिम तक, 15 से लेकर अंतिम तक वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन दीजिए। उसके चक्कर में क्लास गड़बड़ा जाता है, बोलिए तो गड़बड़ाना है तो दे देते हैं, अब गड़बड़ाएगा तो हमको मत बोलिएगा। उन लोग क्या कर रहे हैं समझे में नहीं आ रहा है। करा एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर, 16 पूछ रहे हैं ना, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 है। तब बोलिएगा 10% की दर से 3 साल का CI/SI का अंतर। तब बोलिए 2 ही स्टेप जाते हैं, तो 10 का क्यों 1000, जब भी लिखेंगे 2 अंक, हासिल बच गया 10, 10 का स्क्वायर 100, फिर 3 से गुना, 100 तिया 300 और हासिल 10, 310, 4 अंक के बाद दशमलव हो गया। निकालना मूलधन की राशि तो 100 से गुना, दशमलव के बाद 0 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, दशमलव हटा ऊपर में 1 शून्य, 31 कटेगा 1000, इस तरह से हो जाएगा। कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए आगे का नंबर लिखिए, 16 के बाद, 16 के बाद बताइए, 16 के बाद बताइए। ओ इसी के साथ लगता ऐड हो गया है।
वो 19 के बाद है नहीं? चलिए ठीक है। अब प्यारे यहाँ पर ध्यान देंगे, 20% के दर से, पहले हम CI निकालने के लिए सिखा रहे हैं, 2.5 वर्ष का CI। उसी तरह से 15% के दर से 2 वर्ष 4 माह का CI। उसी तरह से 12% के दर से भी 2 वर्ष 4 माह का। यहाँ बोलिए 10% के दर से 2.2/5 वर्ष का CI। कैसे निकालेंगे वो पहले सिखा रहे हैं। उसी तरह से लिखा रहेगा, पहला साल के लिए ब्याज की दर 5% और दूसरा साल के लिए 4%, और समय आपका दिया हुआ है 2 वर्ष। पहला साल के लिए ब्याज का दर है, ब्याज का दर 7%, दूसरा साल के लिए 3%, तो 2 वर्ष का CI। हम बोले कि 5%, चलिए 3 गो वाला लिखते हैं। तो अब लिखा रहेगा पहला साल के लिए 5%, दूसरा के लिए दर 10% और तीसरा साल के लिए दर 4%, तो 3 वर्ष का CI। हम बोले उसी तरह से आगे भी। अब आइए, लिखा रहेगा 5% के दर से 4 वर्ष का CI। लिखा हुआ रहेगा 2% के दर से 4 वर्ष का CI। उसी तरह से लिखा रहेगा 3% के दर से 4 वर्ष का CI। तो अभी हम फिलहाल CI निकालने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक? तो इस तरह से भाई घचर पचर हो गया, लाइए नहीं घुसा देते हैं कहीं। बोले 3% के दर से 4 वर्ष का CI। अब पहले इसको निकालने के लिए आपको सिखा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 5% के दर से आपको 4 वर्ष का CI निकालना है। 5% के दर से 4 वर्ष का CI निकालना है। रास्ता ढेर सारा है, लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट परसेंट से कर रहे हैं, फिर फ्रैक्शन से करेंगे, फिर चाहेंगे तो मुजमानी करेंगे, लेकिन मुजमानी वाला बताना बेवकूफ़ी है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ज़रा गौर करेंगे। चलिए, 5% की दर से 4 वर्ष का CI निकालना है प्यारे। तो अगर हम बोले कि 5% की दर से 2 वर्ष का CI, तो कहिएगा ये तो हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? तो हम बोले 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 5 दूनी 10। अब हम बोले 5% की दर से 3 वर्ष का CI कहेगा। तो आप बोलिएगा 5% के दर से अगर 3 वर्ष का आपका CI कहेगा, तो बोलिए पहले क्यू, 5 का क्यू 125, जब भी लिखेंगे 2 अंक हासिल है। फिर बोलिए अगला बार में स्क्वायर करके 3 से गुना, 5 का स्क्वायर 25, 75 और हासिल 76, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर डायरेक्टे 3 से गुना, 5 तिया 15। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि 5% की दर से 4 वर्ष का CI निकालिए। तो अब प्यारे जैसे 2 साल का जान रहे थे तो 3 साल जान गए, अब 3 साल जान रहे हैं तो 4 साल का आप जान जाइएगा, जान जाइएगा। अगर नहीं जानिएगा तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन से करिएगा और नाक रगड़िएगा एग्जाम में। अब 3% रहेगा तो प्यारे यहाँ पर फ्रैक्शन में 3/100 कैलकुलेट करने में मज़ा ला देवेगा। अब इस तरह से 7% रहेगा तो फ्रैक्शन में 7/100 कैलकुलेट करने में मज़ा ला देवेगा, तो परेशानी होगा।
अब यहां पर लिखा रहेगा 2%। 2% का मतलब 1/, बोलिए 50 ना, तो 1/50 कैलकुलेट करने में मजा ला देगा। तो मजा लाना है तो ऐसे करना है, नहीं मजा लाना है तो कुछ और करना है। तो कभी ये वाला अच्छा, कभी वो वाला अच्छा, कभी वो वाला अच्छा, कभी ये वाला अच्छा, और सबसे अच्छा मुजमानी वाला, जो कि उसको तो खोपड़िया में पार कर जाएगा, उतना तो आपको पता नहीं चलेगा, तो दिक्कत है। अब जरा ध्यान देंगे, 5% की दर से 4 साल का CI निकालने के लिए सिखा रहे हैं। अब जरा गौर करेंगे, पहले 3 साल का आराम से निकाल लीजिएगा। तो 5% की दर से 3 साल का CI तो अभी अभी निकाले थे 15.7625। अब हम बोले 4 साल का ना है तो 1 साल एक्स्ट्रा, तो ये पिछला साल जो ब्याज आया इस पर भी 4% वसूलेंगे। हम बोले 3 साल का तो इतना आया, चौथे साल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कहिएगा कि सर कितना ज़्यादा होगा, तो ये पिछला साल का ब्याज इतना आया है ना, इतना का जो दर है उस दर से फिर ब्याज वसूलिएगा। हम बोले 3 साल का आया, चौथे साल के लिए इससे थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए प्लस। कितना ज़्यादा, तो पिछला साल का जो ब्याज आया है 3 साल में उसका दर 5% है, तो 5% लेंगे। अब ये कितना आसान है समझिएगा। बोलिए परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100, आई दशमलव के बाद 4 अंक है, ये हटेगा तो 4 गो और नीचे शून्य आएगा, तो कुल मिला के 6 शून्य के 6 अंक के बाद दशमलव। अभी 5 से सीधा गुना कर लीजिएगा। तो अब जरा गौर करिएगा, उतना ही नहीं होगा। हम बोले 3 साल के लिए इतना, और SI रहता तो केवल चौथा साल के लिए 5 जुट जाता। हम बोले 3 साल का CI इतना, और SI रहता तो मान लेते हैं 3 साल का है और 1 साल और, तो 1 साल में 5% की दर से 5 जुटता। लेकिन CI है तो 5 तो जुटेगा, थोड़ा और जुटेगा, कितना, तो जो पिछला साल का ब्याज है उसका 5%। तो हम बोले परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, तो 4 अंक के बाद दशमलव है, 2 गो और बढ़ जाएगा। और हम बोले कि 5 से गुना हो जाएगा। तो अब देखिए जल्दी से कैसे करिएगा, आप समझिएगा। 5% की दर से 4 साल का CI तो बोलेंगे, पहले 3 साल का CI तो 15.7625। अब हम बोले तीसरा साल के लिए SI रहता तो 5 जुटता, CI है तो थोड़ा और जुटेगा, कितना, तो पिछला साल का जो ब्याज है उसका भी 5%, यानी इतना का 5%, इतना का 5%। परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 के लिए 2 शून्य इधर 4 शून्य इधर, यानी 6 अंक के बाद दशमलव। तो ध्यान दीजिएगा, दशमलव के सामने दशमलव बैठाइए, ये 4 गो अंक तो इसके सामने सामने लिखाइबे करेगा। अब परसेंट जो हटेगा बट्टा 100 के लिए 2 अंक आगे बढ़ के लिखिएगा। तो परसेंट और दशमलव का काम हो गया। अब इतना का 5 से केवल गुना कर देना है। तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 2 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 6 30 1 31 के 1 हासिल 3, 5 7 35 3 38 के 8 हासिल 3, 5 5 25 3 28 के 8 हासिल 2, और फिर 5 1 5 2 7। अब सबको जोड़ लेंगे, 5 2 6 8 2 10 8 6 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 7 7 14 15 के 5 हासिल 1। अब बोलिए 5 5 10 1 11 का 1 1 1 2, तो हो गया 5% की दर से 4 साल का CI 21.5506225, 21.550625%। इस तरह से आप निकाल लेंगे। खोपड़िया में नहीं घुसा, खोपड़िया में घुसबे नहीं किया। खोपड़े में नहीं घुसा, खोपड़े खोल के उसमें भूसा भर लिए हैं आप। फिर से हम बोले 5% की दर से 4 वर्ष का CI निकालिए, तो पहले 3 वर्ष का निकालेंगे, तो 5 का क्यों 125, जब भी लिखेंगे 2 अंक 4 अंक के बाद दशमलव, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 5 तिया 15, स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर 25, तिया 75 हासिल 1 76, लास्ट में डायरेक्ट 3 से गुना, 5 तिया 15। अब SI रहता तो केवल 5 जुटता चौथा साल के लिए, यानी CI है तो थोड़ा और जुटेगा, कितना, तो जो पिछला साल ब्याज इतना लिए हैं ना,
इसका भी 5%। परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, 4 गो ये है तो 4 गो ये, तो 6 अंक के बाद दशमलव जाएगा। अब दशमलव प्रतिशत का तो काम हो गया। अब देखना है कि 4 है तो 6 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो दशमलव के सामने एकदम दशमलव दीजिएगा। अब बोलिएगा कि इधर 4 गो अंक है तो सामने में 4 गो जगह बना दिए, लेकिन 2 अंक एक्स्ट्रा जाएगा परसेंट के लिए, तो 2 अंक आगे बढ़ के लिख दीजिएगा। अब बोलिए दशमलव खत्म, परसेंट खत्म, अब केवल इसी से गुना करना है ना, तो वहां लिखने की क्या जरूरत है, वही तो 5 यहां लिखा और यही तो सारा डिजिट यहां लिखा हुआ है, तो इससे फटाफट गुना करते चल जाइएगा। तो अब ये सब लिखते रहने की जरूरत नहीं है। फिर से 5% की दर से 4 वर्ष का CI निकालना है, तो जल्दी से पहले बोलिए 3 साल के लिए तो 15.7625 ये हुआ। अब हम बोले कि जरा जल्दी से करिएगा, चौथा साल के लिए तो SI रहता तो 5, CI रहता तो थोड़ा और ज़्यादा। कितना ज़्यादा, तो इतना का 5%, इतना का 5%, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 यानी 2 अंक और चला जाएगा आगे, तो ये 4 गो तो जगह होगा, 2 अंक आगे बढ़ के लिखेंगे। चलिए अब फटाफट गुना करिए। तो परसेंट का काम हो गया, दशमलव का काम हो गया, केवल गुना करना। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 31 1, 31 के 1 हासिल 3, 5 7 35 3 38 के 8 हासिल 3, 5 5 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 1 5 2 7, इधर कुछ नहीं यानी 0। बोलेंगे 5 2 6 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 14 15 5 हासिल 1, 7 7 14 15 5 हासिल 1, 5 5 10 1 11 का 1 हासिल 1 1 1 2, तो 21.55062 5% की दर से 5% की दर से अगर हम आपसे कहें 4 साल का CI, तो आप याद रखिएगा 21.550625। 5% की दर से 4 साल के लिए एग्जाम में यही वाला पूछता है, 5% और 10%। तो आप समझ लीजिए कि एगो दोस्त का ये मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि CI में आपको एगो मोबाइल नंबर दोस्त का याद रखना। वो दोस्त का मोबाइल नंबर क्या है, तो 5% की दर से 4 साल का CI, तो 21.550625% बस। एगो टेलीफोन नंबर हम बोले 10% की दर से 4 साल का CI कहेगा, तो आपका 10% की दर से 4 साल का CI कहेगा तो 46.41। तो ये आपका टेलीफोन नंबर है, इसमें कम डिजिट है, ये मोबाइल नंबर है, ज़्यादा डिजिट है। तो आपको CI से संपर्क बनाए रखना है और 4 साल का CI से संपर्क बनाए रखना है। तो याद रखना है कि 5% की दर से 4 साल का CI से संपर्क बनाए रखने के लिए सीधा मोबाइल नंबर पर डायल करेंगे 21.550625%। अब बोलिएगा यहाँ टेलीफोन नंबर, तो बोलेंगे 10% की दर से 4 साल का CI तो 46.41, लेकिन हम निकालते हैं। अब इसको निकाल के रखते हैं। बोलिएगा 3 साल का निकालिएगा 33.1, चलिए उसको भी लिख देते हैं। 10 का क्यों करेंगे 1000, जब भी लिखेंगे 2 अंक हासिल बच गया 10, फिर डायरेक्ट 3 से स्क्वायर करके 3 से गुना, 10 का स्क्वायर 100 या 300। अब बोलेंगे हासिल 10 तो 310, 4 अंक के बाद दशमलव हासिल 3 तो 10। अब बोलिएगा 10 या 30 3 33। अब दशमलव के बाद 0 का कोई इज्जत नहीं, हटा भी सकते हैं या रहने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए SI रहता तो 10 जुड़ जाता, CI है तो थोड़ा और जुड़ जाएगा, तो दशमलव के सामने दशमलव, 4 गो अंक है तो 4 गो जगह, 2 अंक परसेंट के लिए आगे। अब बोलेंगे 10 गुने 0 0, 10 गुने 0 0, 10 गुने 0 0, 10 इकाएँ 10 के 0 हासिल 1, 10 या 30, 1 31 के 1 हासिल 3। अब बोलिएगा 10 या 30 3 33। अब हो गया 0 0 0 0 1 3 1 4, तो अब इधर हो गया 6 और 4 46.41। अब हम बोले ये दशमलव हटा देंगे तो कोनो दिक्कत है नहीं है, तो हम बोले कि 3 साल के लिए 10% की दर से 33.1 है। अब ये दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, हटा दीजिएगा। तो कहिएगा कि सर 4 अंक के बाद जो दे रहे थे, अब समझिए उसको। दशमलव के बाद इधर आपका 1 गो ना डिजिट है, 4 गो रहता था तब ना। हम बोले 10% SI रहता तो 10 बढ़ता, CI है तो थोड़ा और बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, तो इतना का 10%, इतना का 10%, तो इतना का 10%। परसेंट के लिए 2 अंक आगे बढ़ के लिखेंगे, इसके बाद तो 1 गो ना अंक है, तो 1 गो जगह बनाएंगे, परसेंट के लिए 2 आगे बढ़ के लिखेंगे।
अब यहाँ 3 गो रहता तो 3 गो सामने के लिए जगह बनाते, अब परसेंट के लिए 2 अंक आगे बढ़ते। अब बोले 10 इकाएं, 10 के 0 हासिल 1, 10 तिया 30, 1 31 के 1 हासिल 3, 10 तिया 30 और 3 33। जोड़ लेंगे 0 1 3 1 4.6 और इधर हो गया 46.41%। तो 10% की दर से 4 साल का सी आए तो 46.41 और 5% की दर से 3 साल का सी आए तो सीधा बोलेंगे 21.550625। फोन नहीं लग रहा था, झक्का झकने की जरूरत नहीं है। अगला मेथड जब बता रहे हैं फ्रैक्शन वाला तो प्यारे उसमें लोग बताते हैं ना फ्रैक्शन वाला, तो वो डिजिट को छुपा के रखते हैं जिसमें फ्रैक्शन से करने से मिर्गी आ जाता है। तो हम दोनों सिखा रहे हैं, तो कभी इससे आसान कभी उससे आसान, और ये क्वेश्चन देखते के साथ पता चलेगा। तो जिससे आसान लगेगा वही रूल बनाइएगा। ऐसे तो इसका नियम 18-20 गो, लेकिन उतना कितने करते रहना है। अब जल्दी से एगो आप करिए। 3% की दर से 4 वर्ष का CI जल्दी से निकालिए। तो अभी सब हटा देते हैं। चलिए, नहीं हो रहा है, करिए जल्दी से। जानना दोनों मेथड है। एक लिख रहे हैं कि बताइए मुजमानी कैसे करते हो। क्वेश्चन पे ना होगा, यहाँ तो रेशियो लिख रहे हैं, तो यहाँ मुजमानी कैसे होगा। क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन पे मुजमानी उड़ जाता है। ये तो यहाँ रेशियो लिखने के लिए सीख रहे हैं, क्वेश्चन तो है ही नहीं। और प्यारे मुजमानी के लिए मुजमानी जैसा दिमाग भी चाहिए। आसान तरीका यही है, मुजमानी के लिए दिमाग को 2-3 स्टेप आगे तक बढ़ाना पड़ता है, जो कि सब लोग नहीं सीख पाएंगे, इसीलिए बारी बारी से बता रहे हैं। चलिए, पहले 3% की दर से 3 साल का CI निकालिए। तो 3 का क्यों 27, जब भी लिखेंगे 2 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, 3 तिया 9। अब SI रहता तो चौथा साल के लिए 3 जुड़ता, लेकिन CI है तो पिछला साल का जो ब्याज है उसका भी ये इतना % की दर से ब्याज लेंगे, तो इतना का 3%। तो दशमलव के सामने दशमलव, 4 गो अंक है तो 4 गो जगह बनाएंगे, 2 अंक % के लिए बढ़ जाएंगे। तो अब गुना करिए, 3 सते 21 के 1 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। फिर बोलिएगा 3 नमा 27 हो गया। आइए 1 8 7 1 8 8 2 10 7 7 14 1 15 2 2 4 1 5 दशमलव 9 3 12 आया था कि नहीं आया था। एक बार बनाइए। 2% छोड़िए, 2 छोटा है, 4% की दर से 4 वर्ष का CI। चलिए करिए। तो हमारा उपाय बताइए, वीडियो रुक रहा है। ससे उपाय बताइए। अजायब वाले फ़ोन किए थे, नया ऐप बन गया है, आपसे बात हुआ है। हमसे बात हुआ है लेकिन वो चल गए थे तब तक गौरव सवेरे।
तो आप आए तो बोलने का याद नहीं रहा। कल आपको टाइम दिया है 11 बजे, तो आप चाहे गौरव दोनों में से कोई एक बार आप टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप डेट दीजिएगा इन लोग को। ऐप लगता है मॉडिफाई हो गया है, एपिक फाइल भेजे हैं, कल टेस्टिंग करवा देते हैं, पहले अच्छा से चेक कर लेंगे हम लोग, उसके बाद आप डेट मारेंगे, नहीं तो फिर इधर उधर गड़बड़ हो जाता है तो माथा के दर्द हो जाता है। माथा का दर्द हो जाएगा, इसलिए पहले चेक कर लेंगे तो उसके बाद आपको बोलेंगे अपडेट करने। देखिए 4% की दर से 4 वर्ष का CI, 4% की दर से 4 वर्ष का CI, तो पहले तो 3 साल का निकालिएगा ना, तो 4 का क्यों 64, जब भी लिखेंगे 2 अंक, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर हो गया 4 तिया 12, लास्ट में डायरेक्ट 3 से गुना करेंगे ना। अब चौथा साल के लिए SI रहता तो 4 जुड़ता, CI है तो पिछला साल जो ब्याज है उसका भी इसी दर से ना ब्याज लीजिएगा, तो इतना का 4%, तो पर 4% इतना का 4%, तो 4 अंक के बाद दशमलव है, परसेंट हटेगा तो 2 अंक और, तो इसीलिए इसके सामने लिखते हैं 4 को जगह बनाते हैं। अगर यहाँ 3 ही को डिजिट रहता है, 0 रहता, उसको हटा देते तो 3 ही को सामने जगह बनाते और 2 को केवल आगे बढ़ जाना है। अगर इधर 1 अंक रहे तो भी 2 को आगे बढ़ना, 2 अंक रहे तो भी 2 अंक बढ़ना, इधर जितना अंक रहे उससे 2 अंक आगे बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, तो 4 अंक के बाद पहले से है 2 और बढ़ जाएगा, 3 अंक के बाद से पहले होगा तो 2 अंक और बढ़ जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव होगा तो परसेंट के लिए 2 अंक और बढ़ जाएगा, तो सीधे इधर जितना अंक रहेगा उससे 2 अंक आगे बढ़ के लिखना है। अब फटाफट इससे गुना कर लीजिएगा, तो 4 4 16 का 6 हासिल 1, अब हासिल बोलते नहीं रहिएगा, मन में रखिएगा नहीं तो स्पीड रुक जाता है। 4 4 16, 4 6 24, हासिल 1 जोड़ दिए, हासिल बच गया 2, 4 8 32, 2 34। आप बोलिएगा 4 4 16, 3 19, हासिल 1, 4 दूनी 8 है 1 9, फिर बोलिएगा 4 1 4, हो गया। बोलिए 6 5 8 9 6 15, 9 8 17, 1 18, 4 4 8 1 9, 4 2 6 1। तो इस तरह से CI निकालने के लिए सीख गए। अब प्यारे आपका दिया रहेगा पहला साल के लिए दर अलग, दूसरा के लिए अलग, तीसरा के लिए अलग, तो पहले आपको 2 गो वाला निकालिए, फिर 3 गो वाला निकालेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ये पहला साल के लिए ब्याज की दर 5% और दूसरा साल के लिए ब्याज की दर 4%, तो 2 वर्ष का CI निकालना है, 2 वर्ष का CI निकालना। तो समझिएगा पहला साल के लिए SI या CI बात तो बराबर है, पहला साल के लिए SI या CI बात बराबर है, दूसरा साल के लिए अगर SI रहता तो 4% की दर से 4 बढ़ता, लेकिन CI है तो पिछला साल जो ब्याज है उसका भी 4%, तो दशमलव है नहीं तो 2 अंक आगे बढ़ेंगे, तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 2 अंक आगे बढ़ गए। अब गुना करेंगे 5 और 20, अब जोड़ लेंगे 0 2 दशमलव 5 4 9। अब आगे आपका 2 ही साल के लिए तो यहीं पे खत्म। आप प्यारे ऐसे ना बोल करके ऐसे भी बोल सकते हैं। जब परसेंटेज पढ़े थे तो वहाँ वृद्धि के ऊपर वृद्धि रहता था, तो बोलते थे 5 चौका 20, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 5 4 9। लेकिन ये मत बोलिएगा, क्यों? क्योंकि इससे जब आप भाषा के रूप में यूज करिएगा तो अब 3 साल के लिए रहेगा, तो अगला साल में फिर आपको हैबिट गड़बड़ा ना जाएगा। इसलिए अगर 2 साल का रहेगा तो ऐसे बोल लेंगे, लेकिन 3 साल का अभ्यास करवा रहे हैं इसलिए 1 2 गो और पहले बना रहे हैं। अब हम बोले आपका 7% की दर से 3 वर्ष का, सॉरी 7% और 3%, तो 2 वर्ष का CI निकालना है। तो प्यारे परसेंटेज जो पढ़े थे तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, तो ये करने के लिए सीखे थे ना वृद्धि के ऊपर वृद्धि, वही तो यहाँ भी तो वृद्धि के ऊपर वृद्धि है। तब बोलेंगे 7 तिया 21, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 7 3 10। लेकिन ऐसे नहीं हैबिट बनाना, हैबिट ऐसे बनाइए, पहला साल के लिए 7, क्योंकि SI हो CI बात बराबर, दूसरा साल के लिए SI होता तो 3 बढ़ता, लेकिन CI है तो पिछला साल का जो ब्याज है उस पर भी 3% की दर से ब्याज लेंगे, यानी इतना का 3%, दशमलव तो है ही नहीं,
तो हम सीधा बोलेंगे परसेंट के लिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो अंतिम में दशमलव दे के दुइये को जगह बनाएंगे क्योंकि परसेंट के लिए 2 अंक के बाद जाएगा दशमलव। अब 3 सते 21, इधर तो कुछ है नहीं, तो 1 2 दशमलव 7 3 10, वही वाला चीज यहाँ आ गया। फिर से हम बोले कि 13% पहला साल और दूसरा साल 5%, तो आप बोलिए 2 वर्ष का CI। तो अब बोलेंगे 13 पंचे 65, 2 अंक के बाद दशमलव, और बोलिएगा 13 5 18। अब रूल से बनाएंगे तो बोलिए पहला साल के लिए SI या CI बात बराबर, दूसरा साल SI रहता तो 5, CI है तो 13 का 5%, तो परसेंट के लिए 2 अंक आगे बढ़ेंगे, 13 पंचे 65, सीधे बोलेंगे 5 6 दशमलव और 13 5 18, यही हो गया। अब आपका 3 गो रहेगा, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, 3 गो रहेगा तो जल्दी से कैसे करेंगे समझिएगा। तो हम बोले पहला साल के लिए दर है 5% और दूसरा का साल के लिए 10% और तीसरा का साल के लिए 4%। तो आपसे पूछ रहा है 3 वर्ष का CI, 3 वर्ष का CI पूछ रहा है। तो बोलिए पहला साल के लिए तो SI हो CI बात बराबर, दूसरा साल SI रहता तो 10 बढ़ता, CI है तो 5 का 10%, तो दशमलव से 2 अंक आगे, 10 पंचे 50, 0 5 दशमलव, अब बोलिए 10 5 15। अब बोलेंगे 4% अगला के लिए, तो SI रहता तो 4, CI है तो इतना का भी 4%, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 गो जगह 2 गो आगे। अब बोलेंगे 4 गुने 0 0, या तो दशमलव हटा देते तो 1 के गो रखते, 2 गो आगे बढ़ जाते। 4 पचे 20 के 0 हासिल 2, 4 पचे 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 इकाएँ 4 और 2 6, इधर कुछ नहीं। बोले 0 0 2 6 5 11 5 4 9 और हासिल 1 10 और 1 1 2, इस तरह से कर लीजिएगा। तो अब बात रहा कि 3 गो वाला भी कर लेंगे, तो अब ये वाला जरा देख लीजिए, 10% की दर से 2 वर्ष 2 बट्टा, अब यहाँ 2 साल पूरे पूरे और 2 बट्टा 5 साल, और इसके लिए समझिएगा 10% की दर से पहले 2 साल का पूरे पूरे निकाल लीजिए, 10% की दर से 2 साल का निकालिए, तो 2 साल का रूल है 10 का स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव, 10 दूनी 20 1 21, दशमलव के बाद 0 लिखिए या ना लिखिए कोई टेंशन नहीं। अब हम बोले कि 2 बट्टा 5 साल, और तो 1 साल में ना 10% है, तो 2 बट्टा 5 साल में तो इतना का 2 बट्टा 5, नहीं समझे। अगर यहाँ पर रहा होता इतना वर्ष 2.5 वर्ष, तो 2 वर्ष पूरे पूरे तो ये 21 आ गया, आधा साल, तो 1 साल में 10% है तो आधा साल में 10 का आधे ना, आधा साल में दर भी आधा, और यहाँ 2 बट्टा 5 साल है तो टोटल का 2 बट्टा 5 है ना, तो 5 से कटेगा 2, यानी 2 दूनी 4%, यानी आपका 2 बट्टा 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर 4%, तो SI रहता तो 4 बढ़ता, CI है तो 21 का 4%, तो 21 4 84 दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाएंगे, 4 8 4 1 5 2, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब आइए 20% की दर से 2.5 वर्ष के लिए, ये रहा 20% की दर से 2.5 वर्ष के लिए, पहले 2 साल का निकालिए, तो 20 का स्क्वायर 400, 2 अंक के बाद दशमलव, 20 दूनी 40 और 4 44, दशमलव के बाद ही लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, हटा दीजिए। अब बोले आधा साल के लिए, तो 1 साल में 20%, तो आधा साल के लिए 10 है ना, तो SI रहता तो 10, CI होगा थोड़ा ज़्यादा, तो अब इतना का 10%, तो बोलिए इतना गुने 10, तो बोलेंगे 2 अंक आगे बढ़ के लिखेंगे, 10 गुने 4 10 40 के 0 हासिल 4 10 40 और 4 44, तो सीधा बोलेंगे 0 4 दशमलव 4 4 8 और 4 1 5, बस इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए ये हो गया। अब बोलिएगा लिखा हुआ है 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का CI, तो 2 साल का निकालिए, तो 15 का स्क्वायर 225 हासिल बच गया 2, 15 दूनी 30 और 2 32। अब प्यारे 4 माह के लिए, तो 4 माह है, वर्ष में बदलिएगा 12 से, यानी 1 बट्टा 3 वर्ष, तो बोलिए 15% 1 साल में है तो 1 बट्टा 3 साल में, तो 3 से 5, तो अब SI रहता तो 5, CI है तो इतना का भी 5%, तो 2 गो सीधा और 2 अंक परसेंट के लिए आगे, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 के 1 हासिल 1, 5 3 15 1 16, तो ये हो गया 5 2 6 6 2 8, इधर हो गया 5 2 7 1 8 और इधर हो गया 3। समझ गए? चलिए आज भर खत्म। तो ये तो एक लिख रहे हैं इतना जल्दी में क्यों, इतना जल्दी क्या है? ऑफलाइन में अगर ये लिखते ना यही, तो पेन ना उंगली कुछ नहीं दिखता, लोग रगड़ देते हैं।
और CI के लिए प्यारे 2 मेथड के अलावा अनेक मेथड है। जैसा क्वेश्चन वैसा मिसाइल दागना है, लेकिन इससे सभी एग्जाम का काम चल जाएगा आपका। अब ये सब क्वेश्चन है, जल्दी से बनाना है तो घर पर बनाने का प्रयास करिए। बन गया तो भी ठीक, और ना बना तो भी ठीक। जय भगवान। आज भर इतना है। गुड नाइट।